नमस्कार। मैं आपका ब्रजकिशोर तिवारी। मैं आज आपसे उस विषय पर बात करने आया हूं जो हमारे देश में एक ज्वलंत समस्या बन के खड़ा हो गया है, जिस पर बहुत बहस चल रही है, यानी आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति अगर कोई है तो वो है आयुर्वेद। ये लगभग 18,000 साल पहले भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को बताई थी। दक्ष ने कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमार को बताई। अश्विनी कुमार ने इसको लिखकर वेदों में उतारा। इस पद्धति का आधार है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इनके ऊपर आधारित है कि ये सारी चीजें इंसान के शरीर पर किस तरीके का प्रभाव डालती हैं। उन प्रभाव से बचाने के लिए जो जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद का अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो आयुर प्लस वेद, माने आयु बढ़ाने के लिए जो पद्धति सोची जाती है, लागू की जाती है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का उदाहरण भी कई बार आया है। सबसे पहले इसमें आया कि जब दक्ष का सिर काट दिया गया तो उनके शिष्य अश्विनी कुमार ने उनके सिर की जगह एक बकरे का सिर शल्य चिकित्सा से जोड़ दिया। आयुर्वेद आपके शरीर को मजबूत करती है ताकि कोई भी रोग आपके शरीर को प्रभावित ना कर सके। आयुर्वेद के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी बॉडी, आपकी सोच, इन सबको मजबूत किया जाता है। आयुर्वेद के बाद अगर कोई चिकित्सा पद्धति विश्व में आई तो वो थी यूनानी। ये ईसा से 400 वर्ष पहले आई, पर यूनानी जो पद्धति थी वो भी आयुर्वेद से इंप्रेस थी। उसने बहुत कुछ आयुर्वेद से लिया और वो भी उसका जन्म हुआ मिस्र के पास, जो इराक है। वहां की कुछ नदियां थी, उसके किनारे बसे हुए देशों के लिए वहां पे यूनानी पद्धति की चिकित्सा आई, पर ये ज्यादा सफल नहीं हो पाई। भारत में तकरीबन 100 विश्वविद्यालयों में यूनानी चिकित्सा पद्धति सिखाई जाती है और इसका सबसे बड़ा रिसर्च केंद्र है वो हैदराबाद में। इसका दुर्भाग्य ये हुआ कि यूनानी चिकित्सा पद्धति एक वर्ग विशेष के लिए होके रह गई, वो अपना विस्तार नहीं कर पाई। ये दोनों पद्धतियों के लगभग पिछड़ने से जर्मनी के एक डॉक्टर सर फ्रेडरिक हैनीमैन ने आज से 200 साल पहले होम्योपैथी को जन्म दिया। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो थी वो वैज्ञानिक तरीकों पर थी, विज्ञान पर आधारित थी। उसका मूल सिद्धांत था कि अगर इंसान को कोई रोग होता है तो ऐसी दवाइयां दी जाएं कि उसका रोग पहले पीक पे आ जाए, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाए। पर इसमें एक बड़ी बुराई थी कि ये बहुत स्लो प्रोसेस में थी। काफी वक्त लगता था इस चिकित्सा पद्धति में और लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता था। डॉक्टर्स भी बेचारे थोड़ा निराश हो जाते थे। इस पद्धति के चलते हुए डॉक्टर फ्रेडरिक हैनीमैन को लगा कि कोई एक पैरेलल, एक ऐसी और चिकित्सा पद्धति होना चाहिए जिससे मानव शरीर को रोगों से त्वरित निदान मिले। तो सन 1810 में हैनीमैन ने एलोपैथी को जन्म दिया। अपन ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी का बेटा है एलोपैथी। जब एलोपैथी आई, अब एलोपैथी को अगर आप संधि विग्रह करेंगे तो जर्मनी के हिसाब से एलो प्लस पैथी, मतलब एलो मतलब अन्य, पैथी मतलब पद्धति, एक अन्य पद्धति चिकित्सा की। इसमें डॉक्टर हैनीमैन ने ये माने बेसिक बात रखी कि कैसे भी हमें मानव शरीर को अगर कोई रोग ग्रसित करता है तो उसको त्वरित लाभ देना है। ये 100% विज्ञान पर आधारित पद्धति है। इसके लिए
उन्होंने बहुत रिसर्च की, सब कुछ किया। इसकी दवाइयाँ बड़ी रंगीन उसकी और बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, पर ये कड़वी भी होती हैं, होम्योपैथी जैसी मीठी नहीं होती। पर एलोपैथी की एक बड़ी खासियत है कि एलोपैथी आपको 1 से 2 घंटे में असर करने लगती है, और इसका दुर्भाग्य यह है कि ये आपके रोग को तो खत्म कर देती है, पर शरीर में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट छोड़ जाती है। उसके लिए भी फिर आपको एलोपैथी की ही शरण में जाना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि भाई एलोपैथी हमारे भारत में कैसे आई, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे देश में 200 साल अंग्रेजों का राज्य था, पर जो दक्षिण तरफ के गोवा और कुछ राज्य थे उनमें पुर्तगालियों का राज्य था। तो जब पुर्तगाली अपने जहाज से व्यापारियों को गोवा भेजते थे, तो उनकी चिकित्सा के लिए 1-2 एलोपैथी के डॉक्टर भी आते थे। वो डॉक्टर आते थे तो अपने व्यापारियों का ख्याल रखते थे। इसी बीच क्या हुआ कि हमारे देश में चेचक की महामारी फैल गई, हजारों लाखों लोग मरने लगे, कोई दवा थी नहीं। आयुर्वेद और यूनानी और होम्योपैथी उन्हें बचा नहीं पा रही थी। तभी इन एलोपैथी के डॉक्टर्स ने एक वैक्सीन बनाई, चेचक की पहली वैक्सीन। उस वैक्सीन को जब इंसान को लगाया गया तो जाना बचने लगी, और जो हजारों में मौत हो रही थी वो सैकड़ों में हो गई, लोगों की जानें बचने लगी और लोगों का विश्वास एलोपैथी की ओर बढ़ा। इस तरह से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से मदद लेके भारत में एलोपैथी को प्रवेश दिया। अब आप ये मान लें कि आयुर्वेद और आई मीन टू से एलोपैथी, इन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। दोनों की जो आधारभूत सिद्धांत है वो अलग है। आयुर्वेद आपके शरीर को मजबूत बनाता है, रोग आने से पहले उसको रोकने की कोशिश करता है। पर अगर किसी व्यक्ति को रोग हो जाए तो अगर वो उसकी चिकित्सा करता है तो बहुत लंबा समय लगता है। पर एलोपैथी आपको तत्काल रिलीफ देती है। सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी उंगलियां कट गई, सर में चोट आ गई, अगर पुरानी पद्धतियों से करेंगे तो दे विल टेक नियर अबाउट 1 मंथ। पर अगर एलोपैथी करेगी तो तत्काल उस घायल व्यक्ति का दर्द खत्म हो जाएगा, उसको माने रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और 7 से 14 दिन के अंदर उसके घाव भर जाएंगे। इस तरीके से एलोपैथी आज के हिसाब से साइंटिफिकली प्रूव्ड चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारा उससे लगाव है, प्रेम है। वो हमारे शरीर के लिए रोगों से पहले और बाद में काफी उपयोगी है, पर कई जगह वो हमारे काम नहीं आती है। जैसे होम्योपैथी, अगर आपको जनवरी में कोई रोग हुआ तो पक्का मान के चलिए कि जून से पहले आप उसमें ठीक नहीं हो रहे। यूनानी लगभग सेम है, पर जो ये है आई मीन टू से एलोपैथी, ये आपको तत्काल रिलीफ देती है। एक बड़ी अच्छी बात आपको बता दें कि जो हमारे देश में वर्तमान समय में तकरीबन 15 से 20 लाख एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। आयुर्वेद के 8 लाख, होम्योपैथी के 2 लाख और यूनानी के करीब 4000। इसी से हमको समझ में आता है कि कौन सी पद्धति ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, हम ये कहने को मजबूर हैं कि आज एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं, इनके अंदर से लगभग सेवा भाव खत्म हो रहा है। संपूर्ण नहीं बोलूंगा, पर 80% ये मान के चलिए कि ये व्यापार हो गया है। हम आपको शारीरिक आराम देंगे, उसके बदले में हम मन चाही फीस आपसे लेंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि एक ही दवा हमारे देश में 2 रुपए में भी मिलती है और वही दवा 220 में भी मिलती है। अब इसके पीछे के कारण तो आप जानते हैं कि जब 45 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देकर एक व्यक्ति एलोपैथी का डॉक्टर बनता है, तो नेचुरल उसका सबसे पहले ये होता है कि भाई मैंने 1 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा। एलोपैथी के डॉक्टर मैक्सिमम ये जानते हैं कि किस दवा से इस व्यक्ति का रोग एक बार में खत्म हो सकता है।
पर ये मेरी समझ है कि वो ऐसा करते नहीं तो आप 3-3, 4-4 विजिट एक डॉक्टर के पास कैसे करेंगे? उसका लगाया हुआ धन कैसे निकलेगा? पहले के जमाने में आयुर्वेद में वैद्य होते थे और आचार्य होते थे। ये गुरुकुल में पढ़ते थे। इनका कुछ खर्च नहीं होता था, सिर्फ समय देते थे। वैद्य वो होता था जैसे MBBS, और आचार्य हैं जैसे MD। पर वर्तमान समय में मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति इज बेस्ट। रीजन, अगर आपके पास समय नहीं है पर पैसे हैं तो इससे अच्छी कोई चिकित्सा सुविधा आपके लिए है नहीं। आयुर्वेद जरूर लीजिए, एलोपैथी के साथ लीजिए, उसको वो मैंने क्रॉस नहीं करती, उससे कोई विवाद नहीं है। आप आयुर्वेद और यूनानी दवाएं एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। आप बगैर बीमार हुए भी ले सकते हैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। बशर्ते इस विवाद को मैं अपनी तरफ से इस आखिरी पैरा के साथ खत्म करना चाहता हूं कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी अगर इतनी ही अच्छी होती तो हमें आधुनिक विज्ञान के इस एलोपैथी की जरूरत ना होती। आधुनिक विज्ञान की चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता डॉक्टर फ्रेडरिक हेनिमैन, उन्होंने खुद इसकी इजाद की क्योंकि उनको मालूम था कि हम होम्योपैथी से इतना आराम इंसान को नहीं दे पा रहे। और वर्तमान समय का प्रदूषण, सरकारी नीतियां और आपके तनाव की स्थिति, मेरे ख्याल से आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथी इज द बेस्ट। नमस्कार।